हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी के क्वेश्चन जो कि मेनली सभी के एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि चलो हिंदी ही है, हो जाएगा। लेकिन यहीं से जो है तो हमारी मेरिट बनती है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, कुछ के गलत हो जाते हैं। जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो चलिए इसी को देखते हुए आज मैं लेके आई हूँ जनरल हिंदी के क्वेश्चन। तो आप अंदाजा लगाइएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है तो देखिए आते हैं। तो 79 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास। शरणागत में कौन सा समास है? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाक्रम में कौन सा समास है? यथाक्रम में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यथाक्रम में जो समास आएगा वो आएगा अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरींद्र का उचित संधि विच्छेद क्या है? गिरींद्र का उचित संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र। देखिए गिरी प्लस इंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। मात्रा का भी ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, गिरी प्लस इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गत्याविरोध का उचित संधि विच्छेद क्या है? गत्याविरोध का उचित संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, गति प्लस अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा हमने यहाँ पर बतानी है। तो सती की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सती की जो भाववाचक संज्ञा आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर बी, सतीत्व। नेक्स्ट है जागना का जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? तो जागरण। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मिलना की जो भाववाचक संज्ञा है वो आएगी मिलाप। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन है हमारे पास। पेटीकोट गवर्नमेंट मुहावरे का उचित हिंदी रूपांतरण क्या है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, घर में पत्नी का शासन होना। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बीट ब्लैक एंड ब्लू मुहावरे का उचित हिंदी रूपांतरण क्या है? तो इसका जो सही हिंदी रूपांतरण है वो है ऑप्शन नंबर डी, बुरी तरह पीटा जाना। नेक्स्ट है धोती ढीली होना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो धोती ढीली होना, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं डर जाना, शरीर सूख जाना, धोती का फटना या फिर धोती गिर जाना। तो धोती ढीली होना का जो मुहावरे का अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ए, डर जाना। नेक्स्ट है पंजे झाड़कर लिपटना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं हाथ धोकर लिपट जाना, बुरी तरह से पीछे पड़ना, हाथ मलना या फिर संकोच से सिमट जाना। तो पंजे झाड़कर लिपटना इस मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी, बुरी तरह पीछे पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो कौन से वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें कुछ दे दो, कौन ऐसा कहता है, वह खाकर सो गया, अनुराधा अच्छा नाची। तो ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा, उन्हें कुछ दे दो। ये किस वाक्य में हुआ है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसमें हुआ है, उन्हें कुछ दे दो। नेक्स्ट है किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कौन से वाक्य में जो है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन दिए गए हैं उसे ये कार्य करना है, वह पठन पाठन करता है, वहाँ कौन गा रहा है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस वाक्य में जो है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, वहाँ कौन गा रहा है। नेक्स्ट है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया ये दोनों किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं पूर्वकालिक, सामान्य, संयुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया ये दोनों किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सामान्य क्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है वह आगे गया, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक है, स्थानवाचक, स्थितिवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। वह आगे गया, इसमें जो क्रिया विशेषण है वो है स्थानवाचक। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मांस नहीं खाता उसके लिए एक शब्द बताइए।
तो इसके लिए शब्द है निरामिष। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतज्ञ का अधोलिखित में से विलोमार्थक शब्द कौन सा है। तो कृतज्ञ का हमें यहाँ पर उल्टा शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कृतघ्न। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्नि का तद्भव रूप क्या है। अग्नि का तद्भव रूप क्या है। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं आग, वह्नि, अनल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अग्नि का जो तद्भव रूप है वो है ऑप्शन नंबर ए आग। नेक्स्ट है सभापति का स्त्रीलिंग क्या है। तो सभापत्नी, सभानेत्री, सभापत्या या फिर सभापत्नीक। तो सभापति का जो स्त्रीलिंग रूप है वो है सभानेत्री। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिवृष्टि में अधोलिखित में से उपसर्ग कौन सा है। तो अतिवृष्टि में जो अधोलिखित उपसर्ग है वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अति। और सभापति का स्त्रीलिंग क्या बताया, सभानेत्री। आग का क्या बताया, तो सॉरी अग्नि का है तद्भव रूप आग। और इस पेपर के जो क्वेश्चन थे हिंदी के, जनरल हिंदी के, वो यहीं तक थे। आगे जो है तो साइकोलॉजी का पोर्शन है, तो ये अलग पेपर है मेरे पास। तो इसका जो देखिए जनरल हिंदी है वो शुद्ध शब्द हमें चुनना है। तो 42 का आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए निर्गुण। 43 का यहाँ पर आएगा निर्विकार, ऑप्शन नंबर ए। 44 का आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चतुर्मुख। 45 का आएगा यहाँ पर यौवन। तो यौवन कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। और 46 का आएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति। उसी तरह से आगे संधि विच्छेद बताया गया है कि संधि विच्छेद पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी प प्लस अन, पावन। नेक्स्ट है तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द हमें बताना है। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, और ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा आम्र। विदेशी शब्द कौन सा है, तो वकील। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और भेड़ का पुल्लिंग क्या है, देखिए यहाँ पर भेड़ा बताया गया है, भेड़ा पर टिक लगाए, लेकिन इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। भेड़ का पुल्लिंग भेड़ ही होता है। और जल का बहुवचन, जल का बहुवचन क्या होगा, तो जल ही होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और 52 क्वेश्चन है हमारे पास, आनंद मगन में समास कौन सा है। तो आनंद मगन में समास कौन सा है, तो ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। नेक्स्ट है सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो सूर की जो भाववाचक संज्ञा है वो है शौर्य। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आजन्म में उपसर्ग कौन सा है, तो ए यहाँ पर सही आ जाएगा आ। नारी का पर्यायवाची कौन सा है, तो 55 का यहाँ पर आएगा दारा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है उत्थान का विलोम बताइए। तो उत्थान का जो विलोम आएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, पतन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।